रावण को जब विज्ञात हुआ तो रावण और नारायण तक वीरतापूर्वक मारे गए और अब वह बिल्कुल एकमात्र अकेला वीर रह जाता है। विचार करने लगा, अकेला हूं क्या, कोई चिंता नहीं है प्राणों की। यदि आज मेरा युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते बलिदान भी होता है तो भी मैं राम की कीर्ति कौमुदी के साथ में साझेदारी पा जाऊंगा। जब दुनिया राम को जानेगी तब सदा सदा उनके द्वारा जाना जाऊंगा, जग अंदर निश्चित करता जीवन धारा। ऐसा विचार करके उसने अपनी चतुरंगिणी सेना को सजने का आदेश दे दिया और ये भी घोषणा करवा दी कि जो भयातुर हों और रण से पीठ दिखाने वाले हों वो हमारे साथ में युद्ध के लिए मत चलें, क्योंकि मैंने अपनी भुजाओं के बल से युद्ध प्रारंभ किया है और मैं ही इसको अंतिम परिणाम तक ले जाऊंगा। निज भुजबल मैं बैर बढ़ावा, देहं उतर जोरी उछड़ियावा। रावण युद्ध भूमि में आकर के राम से कहता है, जीते हुए बट संयुग माही, सुन तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक प्रजा के बंदी खाना। खर दूषण विराज तुम मारा, बजौबादी विचारा। आज करम खल काल हवारे, पर्यो कठिन रावण के पाले। आज बैल सबने निभाई, जौरन भूप भाग नहीं जाए। आज करो खल काल हवाले, पर्यो कठिन रावण के पाले। भगवान कहते हैं कि लंकेश, तुम जो कुछ भी कहते हो वो तुम सत्य कहते हो, लेकिन वीर पुरुष अपनी वीरता का प्रलाप नहीं करते हैं बल्कि करनी करके दिखलाते हैं। फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान श्री राम ने अपने धनुष से राक्षसों को ढेर करना प्रारंभ किया। उनके काटे हुए बाणों से निशाचरों के अंग प्रत्यंग कट 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 गिरने लगे। उन्होंने रावण की 20 भुजाएं और 10 शीश एक बार नहीं अनेक बार काटे। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर सुईने। भक्तों, भयंकर युद्ध होता है। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा, राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिवो। जिस प्रकार से आकाश के समान आकाश है, सागर के समान सागर है, उसी प्रकार से राम और रावण का युद्ध है। दूसरा भूतो न भविष्यति। इधर जब शीश और भुजाएं बारंबार कट रहे हैं तो जम भी रहे हैं, जिससे रावण अपना मरण भूल गया और अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ उसे। उसने अपने 20 भुजाओं से 10 धनुषों को तान कर प्रभु श्री राम के ऊपर बारंबार बाण चलाकर उनके रथ को तोप देता है। बरधिवान रघुपति रथ तोप्यो, हाहाकार सुरन जब केनो, तब प्रभु कोपि कारण को दीन्हो। और सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि सकल महि पाटे। रावण विचार करता है कि हमारे यहाँ पर हमारे मृत्यु के योग को जानने वाला एकमात्र विभीषण है, इसलिए इसको समाप्त कर दूं तो मैं निर्भय हो जाऊंगा।
ऐसा विचार करके उसने एक शक्ति बाण चलाया। मेरे वेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपस्वी तो किस गिनती में ब्रह्मा तक मार न पाएगा। ऐसा विचार करके एक भयंकर शक्ति का बाण विभीषण की ओर चला दिया। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारत भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सनूप राम सहु सही सहेला। अब जो रहस्य विभीषण अपने भाई के प्रेम के लिए राम से नहीं कहना चाहता था, इस घटना के बाद उसने अब निश्चय कर लिया है कि अब ये हमारा भाई नहीं है, मेरा काल है, इसलिए मैं ही इसका काल बन जाता हूँ। प्रभु श्री राम बारंबार भुजाएं काट रहे हैं, बारंबार शीश काट रहे हैं, और वो तब भी नहीं मर पा रहा है। तब विभीषण ने कहा, हे प्रभु, नाव कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। इसलिए इसके नाव के अमृत कुंड को सुखाइए। अब भगवान ने जान लिया कि 30 के बजाय 31 बाण चलाने पड़ेंगे, तो जो अगस्त जी ने बाण दिया था वो अपने 30 बाणों में 31 बाण करके चढ़ा दिया। रावण की तरफ वो 31 काल बाण चलते हैं, मानो काल के ही बाण हों। रघुनायक सहायक चले मानो काल फनीस। उसमें से एक बाण ने अमृत कुंड सुखा दिया नाविका, शेष बाण शरीर से उसके शीश और भुजाएं काटने लगे। अंतिम शीश जो बच जाता है और दशानन पृथ्वी पर गिर जाता है, तो लक्ष्मण को उपदेश लेने के लिए प्रभु श्री राम ने भेजा और उससे पूछवाया कि आपके लंबे जीवन का जो सत्य हो वो संसार के लिए कहते जाओ। तो कहने लगा रावण कि भाई और भाई में बैर कभी नहीं होना चाहिए, ये संपूर्ण विनाश का कारण होता है, ये हमें देख करके दुनिया को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात कि जो अच्छी बातें हैं उनको शीघ्र कर लेना चाहिए और जो बुरी बातें हैं उनको टाल देना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार है। अपने पश्चाताप की अग्नि से झुलसता हुआ रावण जब भगवान ने देखा ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, तो अंतिम शीश भी भगवान काट देते हैं और धड़ जो है धरण धसई धरदा प्रचंडा, तब प्रभु सर कृत द्विखंडा। रावण के मुख से तेज निकलता है, प्रभु के मुख में समा गया और रावण ने मरते समय घोर गर्जना की, कहाँ राम रन हथों पचारी, ऐसा कह करके शरीर को संभाल कर देता है। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की जो इस प्रकार से संक्षेप में रावण वध की कथा रखी गई। आज की वाणी को विश्राम करता हूँ।
गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।